नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक बहुत बड़ा धमाका और भीषण गोलाबारी हुई है। दोनों देशों के बीच हालात अभी युद्ध जैसे बन चुके हैं। अफगान सरकार का दावा है कि इस झड़प में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज कर दिया है। यह घटना 11 अक्टूबर की रात की है। अचानक से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर धमाकों की आवाज गूंजने लगी। अफगान ने पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों को निशाना बनाया। इस हमले पर तालिबान प्रशासन ने कहा है कि यह हमला पाकिस्तान ने किए हवाई हमलों का जवाब है, जो अफगान इलाकों में किए गए थे। पाकिस्तान की सेना ने भी तुरंत कार्रवाई की और अफगान की कई चौकियों को तबाह कर दिया। सीमा पर बसे लोगों के मुताबिक रात भर गोलियां और धमाकों की आवाज आती रही। इस डर से सीमा के दोनों तरफ के गांवों में लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। वहाँ कई घरों में दुकानों को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारी सेना ने सिर्फ आत्मरक्षा के चलते जवाबी कार्रवाई की है। वहीं अफगानिस्तान की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया था और उसके जवाब में उन्होंने पाकिस्तान के 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दोनों देश के बयान के बीच कितनी सच्चाई है, ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन यह साफ है कि सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अफगान रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़ाई में 58 लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान सेना का कहना है कि उन्होंने अफगानिस्तान की 3 चौकियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। धमाकों के बाद सीमा पर जो गाँव हैं, वहाँ से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अब यह लड़ाई और भयानक रूप ले सकती है। पाकिस्तान ने सुरक्षा के कारण अपने दोनों मुख्य बॉर्डरों को बंद कर दिया है, लेकिन सैकड़ों ट्रक सीमा पर व्यापार के लिए खड़े थे और वो अब वहीं फंस गए हैं। वहीं अफगानिस्तान ने अपनी सीमा इलाकों में आपात चिकित्सा भेजी है। वहीं स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम जारी है। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने दोनों देशों ने संयम की अपील की है और अमेरिका के विदेशी विभाग ने कहा है कि दक्षिण एशिया में किसी भी नए संघर्ष में पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर उसका असर पड़ सकता है। चीन ने भी बातचीत के जरिए समाधान की सलाह दी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यह तनाव अब क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बनता जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा 2600 किलोमीटर लंबी है, जिसे डुरैंड लाइन कहा जाता है। दशकों से यह सीमा विवाद का विषय रही है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह तनाव और बढ़ गया है। सीमा पर आतंकी गतिविधियां, ड्रग्स की तस्करी, अवैध आवाजाही को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार गोलाबारी हो चुकी है, लेकिन इस बार की लड़ाई सबसे विनाशकारी मानी जा रही है। सीमा पर गूंजती गोलियों की आवाजें अब पूरे दक्षिण एशिया की शांति को खतरे में डाल रही है। अब दोनों देशों को यह फैसला करना होगा कि क्या वे इस तनाव को बातचीत से खत्म करेंगे या फिर यह संघर्ष एक और युद्ध का रूप लेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।